नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। पिछले जो वीडियो था आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उस वीडियो को अप्रिशिएट किया, शानदार फीडबैक रहा आप सभी से। मेरे को बहुत सारे मैसेज आए व्हाट्सएप पे जब आप लोगों ने बोला कि भाई कि जब मतलब बहुत सारे डाउट थे लोगों के अंदर कि हेयर ट्रांसपोर्टेशन का रिजल्ट कितना लंबा चलेगा, कितने साल तक चलेगा। तो मैक्सिमम लोगों को जो है ना इस चीज़ का क्लियर हो गया है। वो वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि हमारे जो डीएचटी यहाँ के जो बाल होते हैं वो डीएचटी रेजिस्टेंट होते हैं। जब यहाँ से निकाल के आपके रेसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट कर दिया जाता है तो यहाँ पे जो मौजूद डीएचटी के टिश्यूज़ मौजूद हैं वो उन बालों पर भी डीएचटी का असर होता है, बट कम मात्रा में असर होता है। तो लॉन्ग टर्म में आपके ट्रांसप्लांटेड बाल जो है वो पतले हो जाएंगे। ठीक है, पतले होते होते मिनिएचराइज्ड होके एक टाइम के बाद हो सकता है कि इतना मिनिएचराइज हो जाए कि वो आपकी डेंसिटी बिल्कुल कमज़ोर देखना चालू हो जाए। ये सबके साथ होगा जो भी डीएचटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के कारण जिनके बाल झड़े हैं, और उसमें 90% आप और हम लोग आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। कुछ गर्ल्स ने भी मुझे भेजा था तो गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जो 10% लोग हैं जो स्ट्रेस, बीमारी, पॉल्यूशन, उनके कारण उनका अलग होगा बात। लेकिन अभी हम सिर्फ डीएचटी की बात करेंगे अभी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लंबा खींचना है, मीन्स बहुत लंबे समय तक आपके सर पे बाल टिके रहें, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। मीन्स उसका ब्लड सर्कुलेशन आपको अच्छा रखना पड़ेगा। डर्मा रोलर वगैरह यूज़ कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो भी योगा है वो कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तो कर ही सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको डीएचटी ब्लॉकर्स भी लेने पड़ेंगे। जी हाँ, अगर आपके बाल डीएचटी के कारण झड़े हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के कारण, तो ये बात तो पक्की है कि आपके जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो भी एक टाइम के बाद पतले होना शुरू हो जाएंगे और एक टाइम के बाद वो मिनिएचराइज्ड होकर आपकी डेंसिटी, आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिनका टोन एरिया कमज़ोर है, बाल पतले हैं, उनका रिजल्ट जल्दी कम डेंस दिखना चालू हो जाएगा। जिनके बाल मोटे हैं, ठीक है ना, टोन एरिया बहुत ज़ोरदार है, ग्राफ्ट में क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनका थोड़ा सा टाइम लेगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट कम डेंस दिखने में। ठीक है ना, मीन्स जिसका अच्छा टोन एरिया है, बाल की क्वालिटी अच्छी है, उसका ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट लंबा चलेगा, और जिसका कमज़ोर है उसका कम लंबा चलेगा। अब ये कम लंबा कितना होता है, 5 साल 10 साल भी हो सकता है, ठीक है, 15 साल भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 30-40 साल भी हो सकता है। ठीक है, मेरे पास ऐसे लोग हैं अभी जिन्होंने कभी 90s में जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराया। मेरे को खुद पता नहीं था कि उस टाइम पे भी हेयर ट्रांसप्लांट होते थे, और उनका रिजल्ट, वो प्लग वाले मेथड होते थे, बहुत मोटे मोटे जो है ना पंचेस यूज़ करते थे, उनका रिजल्ट अभी भी ऐसा ही है। ठीक है, तो एक्चुअल में हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट चलता है लंबे समय तक। ठीक है, लेकिन डीएचटी का जिनका झड़ा है, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, उनके बाल पतले हो जाएंगे लंबे एक टाइम के बाद। ठीक है, अब इसमें अगर आप डीएचटी ब्लॉकर्स को ऐड कर देते हो, डीएचटी ब्लॉकर्स 2 ही हैं, वो है एक फिनेस्ट्राइड, एक है ड्यूटेस्ट्राइड। बाकी जितने डीएचटी ब्लॉकर्स फूड हैं, ये है फलाना ढिमकाना, ट्रस्ट मी वो इतने इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। जो काम फिनेस्ट्राइड और ड्यूटेस्ट्राइड कर सकता है वो अभी वर्तमान समय में कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, अब अगर आप ये डीएचटी ब्लॉकर्स अपने आप में ऐड करते हो तो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट बहुत लंबा चलने के और टाइम पीरियड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स डीएचटी का लेवल कम रहेगा तो जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं उनमें थिनिंग कम होगी तो आपके वो बाल चलते रहेंगे। ठीक है ना। अब मुझे पता है आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई क्या लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी भर जो है ये दवाइयाँ लेती रहनी पड़ेंगी, जो कि टाइटल भी है इस वीडियो का। ठीक है, उसके साथ साथ और आप में से कई सारे लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि साइड इफेक्ट, फिनेस्ट्राइड, ड्यूटेस्ट्राइड, इसके साइड इफेक्ट के बारे में क्या, सेक्सुअल साइड इफेक्ट जो होते हैं उसके बारे में क्या। सबसे पहले चीज़ तो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देना चाहूँगा जो कि बहुत गलत फहमी है लोगों के अंदर साइड इफेक्ट को लेके। ठीक है, इस बात को गौर से सुनिएगा। एलोपैथिक कोई भी दवाई आप खाते हो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, कोई भी दवाई खाते हो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। नॉर्मल से एक पेन किलर, आपका सर दुख रहा है, ठीक है, आपने पेन किलर खा लिया, पेट दुख रहा है, पेन किलर खा लिया, कहीं मुँह आ गया, पेन किलर खा लिया। ये जो नॉर्मल सा पेन किलर है ना, ये आपकी किडनी को बर्बाद कर सकता है और करता है। मेरे खुद पहचान में एक बंदा है, यंग लड़का है, बिल्कुल यंग, मुझसे 1 आध साल बड़ा होगा। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि वो मेडिकल स्टोर चलाता था, और वो नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक की कोई दुकान चलाता था, तो वो मास्क पहना रहता था। आज से मैं 3-4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे मास्क इतना कॉमन नहीं था, तो मैं उसको हमेशा देता था कि मास्क पहना रहता था। मैंने कहा ये कैसा बंदा है यार, ये मास्क पहन के क्यों रहता है इतना। ठीक है, तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि भाई आप मास्क क्यों पहने रहते हो। मुझे उसने बताया कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मैंने कहा किडनी ट्रांसप्लांट, भाई तू इतना यंग है कैसे किडनी ट्रांसप्लांट। तो उसने मुझे बताया कि उसने पेन किलर्स बहुत ज़्यादा खाता था, जिसके कारण उसका किडनी ट्रांसप्लांट, उसकी मम्मी ने, ऊपर से उसकी मम्मी ने डोनेट किया है किडनी। तो आप समझ सकते हो कि मीन्स
एलोपैथी कोई भी दवाई हो उसके साइड इफेक्ट होते ही हैं। ये तो बात हो गई एलोपैथी, मीन्स आप कोई भी दवाई खा रहे हो नॉर्मल सा पेन किलर उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो सिर्फ फिनेस्ट्राइड ड्यूरास्ट्राइड इनको बदनाम मत करो, क्योंकि आप अगर मैं इस चीज़ को पूरे फेवर में हूँ कि भाई जितना हो सके नेचुरल तरीके से आयुर्वेदिक तरीके से जो है ना चलना चाहिए, एलोपैथी की तरफ उतना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ले रहे हो कोई भी दवाई ले रहे हो, कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्विक रिजल्ट्स के लिए वो एलोपैथी में ही मिलता है और एलोपैथी में साइड इफेक्ट्स होते हैं। यहाँ तक तो बात आ गई आपकी साइड इफेक्ट की फिनेस्ट्राइड ड्यूरास्ट्राइड की। अब बात आती है कि सेक्सुअल साइड इफेक्ट की जो बात होती है, देखो ये हज़ारों में, दसों हज़ार में किसी एक को होता है और इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ ये DHT ब्लॉकर्स के साइड इफेक्ट के ऊपर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, डॉक्टर्स जो है ना बहुत ही कम परसेंटेज का डोज देते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज, जो कि आपके बॉडी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। कुछ लोग जो है फिनेस्ट्राइड बस देते हैं, कुछ लोग ड्यूरास्ट्राइड देते हैं, कुछ लोग दोनों का कॉम्बिनेशन करके देते हैं आप लोगों को, ठीक है। ये DHT ब्लॉकर्स हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आपको लाइफ लॉन्ग जो है ये दवाइयाँ लेती रहनी पड़ेंगी। लाइफ लॉन्ग लेना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है यार, किसी गुलाम बन जाना मेडिसिन का, और इसके फेवर में मैं भी नहीं हूँ। उसे बालों के लिए जो है लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं आपको सिंपल सा एक कहावत बताना चाहूँगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मीन्स जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है ना उस चीज़ की खोज में लोग लग जाते हैं। आज हेयर ट्रांसप्लांटेशन का मार्केट जो है करोड़ों अरबों का बिजनेस है। किसी ने भी अगर हेयर फॉल के ऊपर काम कर लिया, हेयर फॉल को कंट्रोल कर लिया और हेयर फॉल के ऊपर कोई मेडिसिन निकाल लिया, वो रातों रात जो है वो इतने पैसे कमा लेगा, इतने पैसे कि उसने कभी मतलब उसकी सात पुश्तें जो है ना बैठ के खा पाएंगी। और इसके ऊपर बहुत बड़ा टीम डॉक्टर्स की जो है लगी हुई है, ठीक है। वो महंगे से महंगा दवाई भी निकाल दे आज अगर हेयर फॉल को कंट्रोल करने में विदाउट साइड इफेक्ट या मिनिमम साइड इफेक्ट, तो वो रातों रात जो है वो पैसों के महल में रहना चालू कर देगा। महंगे से महंगा मीन्स नॉर्मल पब्लिक, आप और हम जैसे अगर अफोर्ड भी ना कर पाए तो भी इतने कस्टमर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो वो अफोर्ड कर पाएंगे और वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि 5 से 10 साल के अंदर एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी चेंज आने वाला है हेयर फॉल के मार्केट में। ऐसी ऐसी मेडिसिन आएंगी, ऐसे ऐसे जो कि बिल्कुल कम साइड इफेक्ट होंगी या मिनिमम साइड इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट के बिना आपके हेयर फॉल को कंट्रोल कर पाएगा। कहने का आशय ये है कि आपको लंबे समय तक लाइफ लॉन्ग, जो भी मुझसे सिर्फ मैं दवाइयों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं भाई, जो बेसिकली ये जो कम उम्र के होते हैं ना 17, 18, 19, 20 साल के, भाई मुझे बता दो मिनॉक्सिल से बाल आते हैं कि नहीं, मैं जिंदगी भर मिनॉक्सिल लाऊंगा, डर्मारोल यूज़ करूँगा। जिंदगी भर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें 4-5 साल या 10 साल के बीच में जो ये टाइम पीरियड है इसको बस निकालना है। इसके बीच में जो है बहुत जोरदार इन्वेंशंस होने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि अब लाइफ लॉन्ग वाली कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अगली चीज़ जो है मेडिसिन को कई सारे लोग जो है फिनेस्ट्राइड या जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। कुछ लोग तो जो है ना डॉक्टर से पूछते भी नहीं हैं और अपने हिसाब से दवाइयाँ लेना चालू करते हैं रेगुलर बेस पे। अरे भाई मेरा कंट्रोल हो गया। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा दवाइयों के बारे में। दवाइयाँ जो है ना आपके बॉडी में अगर रेजिस्टेंस बना ले, मीन्स आपको बताना चाहूँगा एक फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है तो वो मान के चलो 25 mg की कोई गोली खाते हैं, बढ़िया नींद आनी चालू कर दी। अब वो डेली 25 mg की कोई दवाई खा रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, तो एक टाइम पे क्या होगा, वो बॉडी जो है ना उस दवाई के लिए रेजिस्टेंस बना लेगी। मीन्स अब 25 mg में काम नहीं होगा, 25 mg में आपको नींद नहीं आएगा, अब आपको 50 mg की गोली चाहिए पड़ेगी, ठीक है। फिर आप जब 50 mg की गोली लोगे तो जो 25 mg की पहले काम करती थी उस टाइप का 50 mg का अब काम करेगा। तो गोली का डोज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और आपको क्या हो गया, अब आपको पहले ऐसे नींद आने लगी वापस। उसके बाद आप 50 mg का चालू कर दो, फिर धीरे 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 100 mg का लेना पड़ेगा। मतलब डोज, वो मज़ा पाने के लिए, वो नींद आने के लिए डोज बढ़ाते जाना पड़ेगा। द सेम गोज फॉर फिनेस्ट्राइड, ड्यूरास्ट्राइड और एनी मेडिसिन और एनी DHT ब्लॉकर्स। कंटिन्यूसली अगर कोई दवाई भी लोगे तो वो बॉडी में रेजिस्टेंस बना लेगा और एक टाइम के बाद वो आपके बॉडी पे काम नहीं करेगा। ये चीज़ें जो नशा करते हैं उनके ऊपर भी लागू होती है, ठीक है ना। जो दारू पीते हैं वो थोड़े ड्रिंक करते हैं तो वो थोड़े में मज़ा आ जाता है, फिर धीरे धीरे वो डोज बढ़ा देता है। ये हर चीज़ पे लागू होता है, बॉडी रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, ठीक है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अच्छे गाइडेंस पे रहिए। उसमें मैं आपको जनरल एक बात बोल रहा हूँ, मेरी बातों को सुन के आप ये चीज़ दिमाग में रखिए, बट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई दवाई लीजिएगा। दवाइयाँ जो है ना कभी कभी लेना है, मीन्स आपको हफ्ते में 1 बार 2 बार लो, ठीक है ना, या फिर महीने में 3-4 बार लो, इस टाइप के। बीच बीच में लो, बीच बीच में छोड़ दो, बीच बीच में लो, बीच बीच में छोड़ दो, इस टाइप करो। इससे आपका बॉडी का जो है ना
वो जो मिनिमम मात्रा में जो DHT ब्लॉकर्स आपके बॉडी में एंटर हो रहा है उसी से काम चलता रहेगा, ठीक है। और बॉडी जो है रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म में बना भी नहीं पाएगी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इससे आपका ये भी हो जाएगा कि आपको जो कंटिन्यूसली लेने से जो है ना बेसिकली साइड इफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप जब बीच बीच में लोगे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, इससे आपका बॉडी जो है रिकवर भी कर जाएगा। और ऐसा एज सच कोई भी साइड इफेक्ट ऐसा नहीं आता है, हज़ारों दसों हज़ार में किसी को होता है, और वो होता भी है तो वो जब आप बंद कर देते हो तो वो वापस ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप जब कभी कभी लेते हो, कभी कभी लोगे DHT ब्लॉकर्स, साइड इफेक्ट की परसेंटेज और भी कम हो जाएगा, और भी कम। ऑलरेडी जो आपको डोज दिया जाता है DHT ब्लॉकर्स के वो बहुत ही कम परसेंट में होता है। और जैसे कि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सारे एलोपैथिक दवाई के जो है ना साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सो द सेम गोज़ फॉर फिनेस्ट्राइड एंड डूटास्ट्राइड। उसी के साथ साथ फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि DHT ब्लॉकर्स, फूड वगैरह जो भी बाकी मार्केट में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो काम फिनेस्ट्राइड या डूटास्ट्राइड कर सकता है, कोई भी फ़िलहाल तो नहीं कर सकता। इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा आप लोगों को, आप में से अधिकांश लोग जो साइड इफ़ेक्ट से डरते हैं, आप में से जो भी फैमिली प्लानिंग करने की कोशिश करें, शादी के बाद आप सोच रहे हैं कि अब आपके घर में एक बेबी चाहिए या फिर बच्चे की जो प्लानिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और उस दौरान जो है फिनेस्ट्राइड या डूटास्ट्राइड या DHT ब्लॉकर्स पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, ठीक है। डॉक्टर से कंसल्ट करके पूरी तरीके से, ठीक है ना। बस ये प्रिकॉशंस लेकर आप इजीली जो है ना अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं। ये मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, आप किसी भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन रिसर्च के माध्यम से जो भी चीज़ें हैं कम ज़्यादा करके आपको बता रहा हूँ, एक आइडिया देने के लिए। लेकिन ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको संक्षिप्त में मैंने हर चीज़ बता दी है इस वीडियो में कि लाइफ लॉन्ग आपको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 5-10 साल में बहुत ही बड़े क्रांतिकारी चेंजेस आने वाले हैं हेयर फॉल के मार्केट में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।